आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने ही YouTube चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से मैथ्स का जो टॉपिक है क्लास 6 का वो लेके चल रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट। तो हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपका जो भी फोबिया वगैरह है मैथ से रिलेटेड वो दूर हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। तो देखते रहिए मेरी वीडियो और मैथ का जो डर है वो आपसे कोसों दूर चला जाएगा। रिंकू सर हैं आपके साथ, तो डरने की है क्या बात। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की हमारी वीडियो। शुरू करते हैं आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.2। कल के वीडियो में जो हमने किया था वो 1.1 थी, उसके चारों के चारों क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने डिस्क्राइब किए थे। आज हम मूव ऑन करते हैं हमारी एक्सरसाइज सेकंड पे। एक्सरसाइज सेकंड के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, हमारे माइंड में केप्ट रखने चाहिए। फिर किसके लिए है? फर्स्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जहां हमें सम करना होता है, जब हमें दो डिजिट्स को प्लस करना होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अगर ये वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, उनको प्लस करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड बाय। फर्स्ट वर्ड क्या है? इंक्रीज बाय। सेकंड वर्ड है हमारा ऐड, सेकंड वर्ड है ऐड। थर्ड बोथ। फिफ्थ है सम, कंबाइन, प्लस, इन ऑल, देन टोटल एंड ऑल टुगेदर। These are 9 words I write down on the whiteboard. अपने माइंड में एक पिक्चर बना लीजिए, स्टोर कर लीजिए अपने माइंड की मेमोरीज में इन 9 वर्ड्स को। अगर आपके क्वेश्चन में आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हो और इन 9 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाता है, देन आपको कुछ भी नहीं करना, आपके क्विकली आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ हमने सर की वीडियो देखी थी तो सर ने बताया था ये वर्ड है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स जब हम किसी को ऐड करते हैं, एडिशन के लिए, प्लस के लिए यूज करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीज बाय, ऐड, बोथ, सम, कंबाइन, प्लस, इन ऑल, टोटल एंड ऑल टुगेदर। क्लियर है? अब हम करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। ये तो एडिशन का था, अब सब्ट्रैक्शन का भी जरूरी है कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर सब्ट्रैक्शंस, अब कीवर्ड्स किसके लिए यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करना, किसी चीज में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वन है सब्ट्रैक्ट, सेकंड है रिमेन, थर्ड है डिफरेंस, आर लेफ्ट, फोर्थ है आर लेफ्ट, फिफ्थ इज टेक अवे, हाउ मच लेफ्ट, decreased by। क्लियर है? subtract, remain, difference, are left, take away, how much left and decreased by। these words help to do question easily। अगर आप इन वर्ड्स को जो पहले बताए हैं उनको और इन वर्ड्स को आप अपने माइंड में कीप मतलब स्टोर करके रखोगे तो आपको ये जो वर्ड्स हैं हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। तो चलिए कीवर्ड्स हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट और डिवाइड का आएगा तब उसके कीवर्ड्स आपको बताएंगे। आज हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट डाउन किया है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। A book exhibition was held for 4 days in a school। अब यहाँ क्या बोला है इसने? एक बुक्स का जो एग्जीबिशन है वो लगाया गया था कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए एक स्कूल के अंदर। The number of tickets sold at the counter on the first day, second, third and find
फाइनल डे मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और फाइनल यानी कि चौथे दिन was respectively। अब देखिए ध्यान देना है, हमें डिजिट क्या दे रखा है 1094 1812 2050 2751। अब देखिए हमें डिजिट्स दे रखी है, लगातार हमें डिजिट्स दे रखी हैं, तो कई बार ना नॉर्मली बच्चों के कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम कौन से को फर्स्ट डे कंसीडर करें, कौन से को सेकंड डे वाला कंसीडर करें। तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, जैसे आपको नंबरिंग यहाँ गिवन है फर्स्ट, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड एंड फाइनल, तो सेम आप यहाँ चलोगे, पहले डिजिट को फर्स्ट डे, सेकंड को सेकंड, थर्ड वाली को थर्ड डे को कंसीडर करोगे और फोर्थ वाली को फाइनल डे कंसीडर करोगे। ठीक है, find the total number of tickets sold on all the fourth day। अब देखो हमने देख लिया, पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कीवर्ड्स बताए थे आपको एडिशन के, तो उसमें क्या था, टोटल वर्ड था एक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल। तो हमारा माइंड कहाँ क्लिक करेगा, फटाक से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आंसर। तो यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स sold, number of tickets sold on first day, on फर्स्ट डे। अब देखिए फर्स्ट डे हमारे पास कितने टिकट सोल्ड हुए थे, 1094। तो हियर वी राइट 1094। क्लियर है, सेम नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं, 18, 1 के नीचे 1, 8, 1, 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन। अब देखिए लिखना कहां से शुरू करते हैं, लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं, 0502, ताकि जो हमारा प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे। लास्ट डे कितना है हमारे पास, 2751, 1572। क्लियर है, अब टोटल आया है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड की टोटल कितने टिकट्स क्या हुई देखेंगे। तो टोटल करते हैं, चलिए 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 1 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 7, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7 1 कैरी, 2 2 2 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। तो हमने टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड की, 7,707। 1 10 100 के बाद कॉमा फिर 1000। क्लियर है आपको, पढ़ा, 4 दिन एग्जीबिशन लगा था, 4 दिन अलग-अलग टिकट्स बेची, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों दिन जो जो टिकट्स बिके हैं हमारी वो लिखा,
फिर हमने क्या कर दिया लास्ट में टोटल 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 का 0, 2 कैरी 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 का 1 कैरी 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, तो ये हमारा बना 7707। क्लियर है? तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6980 runs in test matches. एक टेस्ट मैच में कितना रन उसने स्कोर किया है? He wished to complete 10,000 runs. 10,000 रन्स बनाने की उसकी इच्छा है, तो उसको कितने स्कोर्स की क्या है रिक्वायरमेंट है या जरूरत है। अब देखिए हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब देखेंगे क्या है हाउ मैनी मोर। लास्ट में जो कीवर्ड्स बताया था उसमें ये था, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस। रन्स अचीव कितने 10,000 अचीव करने हैं उसको। उसकी इच्छा कितने की है 10,000 रन्स को कंप्लीट करने की। और उसने स्कोर कितना किया है, कितना स्कोर किया है क्वेश्चन में देखिए कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। कितना है 6 लास्ट से लिखेंगे। अब देखो मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में कि हम हमेशा डिजिट को कहां से लिखना शुरू करते हैं लास्ट से। लास्ट से क्यों लिखते हैं उसका मतलब अब यहां पता चलेगा आपको। लास्ट में 0 है, 0 के नीचे 0, 8 है 8, फिर 9 है 9, फिर 6 है 6। देख पता चला? नहीं पता चला तो मैं हूं ना बताने के लिए। देखिए अगर हम यहां से शुरू करते तो हमारा यहाँ वाला 0 रह जाता, और अगर हम किसी भी डिजिट के पीछे, मान लो 3 डिजिट है, अगर हम इस डिजिट के पीछे 0 मेंशन कर देते हैं तो वो क्या बन गया 6400 बन गया। और अगर हम पीछे 0 मेंशन ना करके आगे मेंशन कर देते तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 अगर आगे लगाते हैं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 हम राइट हैंड साइड लगा देंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। वही है ना जब टेस्ट लेती है टीचर स्कूल्स में है तो टीचर्स मार्क्स देती है हमें, है ना। 0 या 1, 0 1 लिख दिया है, 10 में से कितने आए बच्चा नंबर 0 1, तो हम क्या कहते हैं क्या मैडम आपने 0 पीछे लगाया है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लगा देते तो क्या बिगड़ जाता है। तो ये तो समझा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये था ठीक है। अब क्या है रन रिक्वायर्ड, कितने रन्स की रिक्वायरमेंट है उसको। रन्स कितने की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ 0 में से गया 0 0, यहाँ 0 है 8 नहीं जाएगा, यहाँ हम लेंगे कैरी 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 1 तो है ही नहीं, तो कितना बचा हमारे पास 2 0 2 0। क्लियर है। अब वही कॉमा प्लेस करते हैं 1 10 100, 3 डिजिट को छोड़ने के बाद कॉमा प्लेस होगा इंडियन प्लेस वैल्यू में, तो 3 वैल्यू को छोड़ के हमने कॉमा लगा दिया। तो कितने रन्स की रिक्वायरमेंट है उसको 2020। क्लियर है 2020 रन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चन था, आ गया होगा आपको समझ मुझे लगता है। नहीं भी आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। डरने की क्या बात है जब रिंकू तुम्हारे साथ है। आपको दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कंटिन्यू करते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। कितने वोट्स हैं ये वाले, एंड हिज नियरेस्ट रिवाइवल सिक्योर्ड दिस वोट। By what margin did the successful candidate the election, मतलब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है। तो लिखेंगे वोट्स
secured by the successful candidate. क्लियर है? अब कितने हैं? 5,77,500 5,77,500. It is clear? Next step, what secured by his rival. जो उसका प्रतिद्वंदी था उसने कितने वोट लिए? बाकी लाइन एज इट इज आ जाएगी, सक्सेसफुल की जगह रिवेल वाला आ जाएगा। क्लियर है? क्या है? 3,4,8,700 माइनस करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 7 से छोटा है तो हमने कैरी ली 15 में से 7 गया 8, यहाँ हमारे पास कितना बचा 6, 1 कैरी ली तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2,28,800। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, दिस इज द क्वेश्चन। सक्सेसफुल कैडेट जो है उसने कितने वोट्स लिए हैं? 5,77,500। और जो रिवेल वाला था, मतलब कि जो उसका प्रतिद्वंदी था, कॉम्पिटिटर था, उसने कितने लिए? 3,48,700। तो लिखेंगे वोट्स secured by the successful cadet, vote secured by his rival। 3,48,700, 0 से 0, 0 से 0, 15 कैरी लेंगे 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 6 और 10 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Now question number 4, Kirti Bookstore sold books for rupees 2,85,895 in first week, पहले वीक में जून के। Books for rupees 4,07,768 in second week। ठीक है? How much was the sale for the 2 weeks together? Here the word together, जहां together आ जाता है वहां क्या होगा? प्लस। अभी इतना करते हैं, आगे की लाइन पढ़ेंगे हम बाद में। समझ आ गया? लिखेंगे books sold in first week rupees 2,85,891। लिखेंगे books sold in second week rupees how much? 4,768 all together है तो it means total books sold। क्लियर है? 8 और 1 9, 6 और 9 15 का कैरी, 8 और 7 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 और 1 6, 8 का 8 और 2 और 4 6, 6,86,659। क्लियर है? अगेन 8 और 1 9, 6 और 9 15 का 1 कैरी, 8 और 7 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 और 0 5 और 1 6, 8 और 0 8, 2 और 4 6। क्लियर है? इतना आपको समझ आ गया? अब हम इसकी सेकंड लाइन, जो रिमेनिंग लाइन बची है वो पढ़ते हैं। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? अब ये पूछा ग्रेटर यानी कि ज्यादा कौन से वीक में थी और कितनी थी। अब देखो, अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ 2 लाख है, यहाँ 4 लाख है, तो सेकंड वीक में जो हमारी सेल है वो क्या थी? ग्रेटर। ये तो हमें पता चल गया इजीली, मतलब ग्रेटर पूछा है। अब इसने क्या पूछा? हाउ मच
कितनी ग्रेटर थी, ये तो नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन में से उसको क्या करेंगे, माइनस। तो चलिए माइनस करते हैं, यही कर देते हैं हम उस क्वेश्चन को। बुक सोल्ड इन सेकंड वीक कितनी है, 4,768। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितनी है, 2,85,891। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाउ मच निकलाएगा, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। अब ये देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, क्या है 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हम कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 6 और कैरी ली 1, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 1,40,005। Find the difference. Here the word is difference. तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होगा कि हमें क्या करना है, माइनस, सब्ट्रैक्ट बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी बड़ा, एंड द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी राइटिंग यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो क्या लिखेंगे, greatest 5 digit number using 62743। तो क्या बनेगा, अब देखिए इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 7। तो क्या लिखेंगे, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4 3 2। क्लियर है, सेम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 62743। अब सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2, तो वी राइट हियर 2, फिर उसके बाद 3 4 6 7। डिफरेंस पूछा है यानी कि माइनस, चलिए करते हैं, 1 कैरी ली 12, यहाँ बचेगा भी 12, यहाँ 3 बचेगा तो 13, यहाँ बचा 5, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को, क्या किया हमने, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए यहां से हम कैरी लेंगे 10, 10 और 2 12, 12 में से 7 गया 5, यहां बचा 2, 1 कैरी ली 12, 12 और में से 6 गया 6, यहां बचा 3, 1 कैरी ली 13, 13 में से 4 गया 9, 6, 5 है नीचे 3 है, इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। क्लियर है, डिफरेंस पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कैसे बनेंगे और स्मॉलेस्ट कैसे बनेंगे। क्लियर है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक दिन में स्क्रू बनाती है मशीन 2825। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना, इन 1 मंथ, एक महीने में, ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन। स्क्रू मैन्युफैक्चर इन a day। एक दिन में कितने बना रही है वो, 2825। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी
अब एक महीने जनवरी में कितने स्क्रू बनाएंगे, मतलब पूरा महीने, एक दिन में 2825, और जनवरी में कितने दिन होते हैं देखिए। वैसे तो हम ऐसे करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे, तो ठीक इसी तरह करते हैं। जनवरी ऊपर आ रहा है, ये जो हमारा हिस्सा होता है उंगली का सेट ऊपर, अगर सेंटर में आएगा तो 30, ऊपर आ रहा है तो 31। ये बहुत पुराने से चली आ रही है हमारा कैलकुलेशन की विधि मेथड। तो 31, तो जनवरी में कितने डेज होंगे 31, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 2 5 मल्टीप्लाई 31। तो देखिए करते हैं यहाँ पे 2 8 2 5 मल्टीप्लाई 3 1 31, 1 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 3 5 जा 15 का 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 7 7, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 5 का 5, 5 और 8 7, 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 8, तो ये क्या बना 87,575 स्क्रू बनाएगी वो जनवरी के मंथ में। क्लियर है आप लोगों को, आ गया होगा समझ में, इतने अच्छे से करवाने के बाद तो आ ही जाएगा, है ना, सही बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7।